आज हमारे चैनल पर आप एक नई विज्ञप्ति के बारे में जान पाएंगे। यह विज्ञप्ति या यह विज्ञापन संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ आसाम की उस रिक्तियों से जो उन्होंने पिछले दिनों विज्ञापित की हैं। असम सरकार की ओर से शिक्षकों के लगभग 9,000 से भी ज़्यादा पद विज्ञापित किए गए हैं और ध्यान रहे ये नियमित पद हैं। ये किसी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं है, ये नियमित पद है और इसके बारे में पूरी जानकारी उनकी विज्ञप्ति दिनांक 18 सितंबर 2021 इस पर प्रकाशित की गई है। आइए समझते हैं इस विज्ञप्ति में क्या जानकारियां दी गई हैं और कौन कौन सी जानकारियां हमारे काम की हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये कहता है, विद अ व्यू टू सपोर्ट स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ असम in compliance with the Right to Education Act 2009 and its pursuance of government approval wide letter number so and so and minutes of the meeting of the import committee, applications are hereby invited through the official website of DEE. DEE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ये अपनी आवेदन की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये आप ध्यान से देख लें, ये एड्रेस है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 7,242 पोस्ट जो हैं वो आपको बताए गए हैं और असिस्टेंट टीचर ऑफ एलपी स्कूल यानी कि लोअर प्राइमरी के 7,242 और 2,112 2,112 ऑफ असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, असमी लैंग्वेज टीचर एंड मणिपुरी लैंग्वेज टीचर ऑफ यूपी स्कूल यानी अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों कैटेगरी के स्कूल टीचर्स की वैकेंसी आई है और इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो डेट्स हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको आगे की जानकारी लेनी है और आपको लगता है कि विज्ञापन आपके काम का है तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट में बताया गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास द ए टेट जिसे असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो असम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इसको जिन लोगों ने पास कर लिया है वो इसमें एलिजिबल हैं। कंडक्टेड बाय द एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम will be eligible for applying and candidates who will appear and pass Assam TET to be conducted in the month of October 2021। कहने का मतलब ये पहले से जो पास हो चुके हैं वो तो पात्र हैं ही, वो कैंडिडेट्स जो 2021 अक्टूबर में जो आसाम टेट होने वाला है उसमें जो भाग ले रहे हैं और वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो भी पात्र होंगे। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने अपने विज्ञापन में बता दी है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि लैंग्वेज 1 ऑफ द असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट शेल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से उसको मैच होना चाहिए। कंडीशन 2 विल कम इन फोर्स इन केस ऑफ असम टीचर्स ऑफ एलपी स्कूल एंड असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर ऑफ यूपी स्कूल। कंडीशन 2 कहाँ लागू होगा वो बताया गया है और मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट। जो मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें प्रावीण्यता सूची बनेगी, वो अलग अलग बनेगी, जिलावार बनेगी और कैटेगरी वार बनेगी। तो ध्यान रखें, मेरिट सूची जो बनेगी इनकी वो जिलावार अलग अलग बनेगी और कैटेगरी वार बनेगी। जो श्रेणी और जिला दोनों के हिसाब से सूची बनेगी। आयु सीमा के बारे में ये विज्ञापन कहता है कि 18 साल से नीचे ना हो और 40 साल से ऊपर ना हो, मतलब 18 to 40 ये इसकी एज लिमिट बताई गई है। और जो एज लिमिट में छूट होते हैं उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, 42 ईयर्स एक्स सर्विसमैन के लिए, 43 ईयर्स ओबीसी के लिए है। तो ये सारी जो छूट की जो कंडीशंस हैं वो इसमें डिटेल में बता दी गई हैं। अगर आप इनमें किसी में पात्रता रखते हैं तो आप इसको ज़रूर नज़र डालें। रिजर्वेशंस के बारे में पूरी बात कह दी गई है और उसके अलावा इसमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, जो प्रोविजनल कंटेंट इन द नोटिफिकेशन सो एंड सो द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन शैल बी फिल्ड अप एंड साइंड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन।
जो कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन होंगी उसके बारे में एक डिक्लेरेशन आपको देना है, जो 2 लिविंग चिल्ड्रन के बारे में होगा। 2 लिविंग चिल्ड्रन के बारे में जो डिक्लेरेशन एक फॉर्मेट है उसमें आपको देना पड़ेगा जब आप इसको फुलफिल करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग में आते हैं कि आप आवेदन करेंगे कैसे। द एलिजिबल कैंडिडेट शेल अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीईई। डीईई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये दिया हुआ है, उसका पता dee.assam.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाइएगा और ऑनलाइन अप्लाई करिए। लेकिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा ये समझ लेते हैं। फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन टेट, आसाम टेट जो क्वालिफाइड हैं, आसाम की जो टेट परीक्षा जिन लोगों ने पास कर रखी है, वो मिडनाइट ऑफ 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा इनका ऑनलाइन प्रोसेस और 27 अक्टूबर तक ये चलेगा। 1 महीने का समय आपको दिया है आवेदन करने के लिए, मिडनाइट ऑफ 27 सितंबर से मिडनाइट ऑफ 27 अक्टूबर तक के लिए। ये तो उनके लिए हुआ जिन लोगों ने आसाम टेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है। जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है और जो लोग अभी अपीयर हो रहे हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों के लिए कहा गया है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट, जिस डेट पर भी रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है वहाँ से लेकर के 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक, मतलब 31 अक्टूबर फाइनल डेट होगा उन लोगों के लिए जो अभी टेट में अपीयर हो रहे हैं और अगर क्वालिफाई कर जाते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, इस बात को नोट करें। अगर आपको आवेदन करना है, आप ख्वाहिश पाल रखें कि मुझे आसाम में टीचर बनना है, तो फिर आपको इस ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया के बारे में समझ लें। अगर आप एलपी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लोअर प्राइमरी टीचर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ये 4 ऑप्शन उन्होंने बताए हैं। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे डीएड भी कहते हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय whatever name known in accordance with the NCTE approval। फिर तीसरा ऑप्शन दिया सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री BLEd, आर सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा पास इन आसाम टेट, दैट इज कंपल्सरी। आसाम टेट पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आसाम गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आसाम। पे स्केल आपको बता दिया गया, पे बैंड 2 का होगा। पे बैंड 2 में 14,000 से लेकर के 60,500 रुपये तक का प्लस ग्रेड पे रहता है, एंड अदर अलाउंसेज होंगे जो परमिसिबल होंगे। द असम सर्विस रिवीजन ऑफ पे अमेंडमेंट रूल्स 2019। ये सारी जो बातें हैं वो आपको एलपी के लिए बताई मैंने। अब समझ लेते हैं यूपी के लिए क्या बातें हैं। यूपी में जो योग्यताएं हैं वो कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी ऑफ पोस्ट, जैसे असिस्टेंट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आर बीएड, आर डीएड स्पेशल एजुकेशन, आर बीएड एंड पास्ड इन आसाम टेट फॉर यूपीएस सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम। ये हुआ आपका असिस्टेंट टीचर यूपीएस के लिए। अगर साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएससी होना जरूरी है। उसके अलावा जो सारी बातें बताई, बीएड होना, टेट होना, ये भी ज़रूरी होगा। बट उसके लिए अगर आप साइंस टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको बीएससी होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और 2 साल की, कम से कम 2 साल की बीएड डिग्री होनी चाहिए। असमी लैंग्वेज टीचर अगर आप हैं, उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग असमी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको असमी सब्जेक्ट के साथ अपना ग्रेजुएशन पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा टेट तो कंपलसरी है ही, मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ। हर बार आसाम टेट क्वालिफाइड होना आपको ज़रूरी होगा। इसके अलावा मणिपुरी लैंग्वेज का भी निकला है, तो मणिपुरी लैंग्वेज के लिए बस अंतर यह हो जाएगा कि असमी की जगह आपको ग्रेजुएशन के दौरान मणिपुरी एक विषय के रूप में होना ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपका बीएड ज़रूरी है ही, आसाम टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसका भी पे बैंड 2 होगा, 14,000 से 60,500 प्लस का ग्रेड पे होगा, और वो सारी सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे जो 2019 अमेंडमेंट 8 के हिसाब से आपकी बनती है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और बताया है जो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा आपको।
इसने ये कहा है कि NIOS ने जो 18 महीने का DLED करवाया है, अगर आप उसमें पास हो गए हैं तो उसे भी हम कंसीडर कर रहे हैं। ये बात भी कही गई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। द कैंडिडेट हु हैज़ completed the 18-month DLED course from the NIOS will be treated at par and equally with the other candidates who have completed the 2-year course for the purpose of this recruitment process। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो आपके विज्ञापन में बता दी गई हैं। और इसके अलावा और कोई बड़ी बात इसमें मुझे नहीं लग रही कि आपको जाननी चाहिए। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस विज्ञापन में दिया गया है, इस तरह से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा। सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, आपको सब बताना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन है, फिर नीचे डिक्लेरेशन में आपको साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लिखा हुआ है इसमें। और इसके अलावा आपको लोअर प्राइमरी के लिए क्या क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स कैसे होंगे और किस तरह से आपका पर्टिकुलर्स होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और उसके अलावा एनी अदर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अदर एग्जाम सच एज HSLC आर इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नॉट मेंशन इन द गाइडेंस ऑफ NCTE विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो बाकी कुछ को करना नहीं है। ये आपका तरीका हो जाएगा फॉर्म को भरने का। जब मैं आपसे बात कर रहा था फॉर्म भरने का, तो उसी दौरान एक बात मेरी नज़र से रह गई, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये कहता है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कंसिडरिंग द रिजर्वेशन ऑफ EWS, OBC, MOBC, SC, ST, ST, PWD एट्सेट्रा एंड मार्क्स विल बी अलोकेटेड एज फॉलोज। किस तरह से इनका मार्किंग करेगा, आपके जो क्वालिफिकेशन है उनको कैसे कैसे वेटेज मिलेगा, उसकी जानकारी थी जो मैं आपको ठीक ढंग से नहीं दे पा रहा था। उसको मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पहले लोअर प्राइमरी की बात कर लेते हैं। लोअर प्राइमरी में कुल 330 अंक इन्होंने बनाए हैं। अब आप इस पे कैसे अंक प्राप्त कर सकेंगे वो देख लीजिए। HSSLC आर इट्स इक्विवेलेंट, इस पे आपको 100 नंबर मिल रहे हैं। आसाम टेट का 100 नंबर है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का 100 नंबर है, और NCC अगर आपने लिया है C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट तो एक एक के मिलाकर के आपको 10 अंक दिए गए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग असम ऑफिशियली एट नेशनल लेवल, अगर आपने नेशनल लेवल का कोई खेलकूद में भाग लिया है तो आपको 10 अंक मिल रहे हैं। अचीवमेंट इन फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग इन द स्टेट ऑफिशियली आर नेशनल लेवल, इसमें 10 अंक हैं। ये अंकों का निर्धारण है। अब आपने जो जो पाए हैं उसके हिसाब से आपकी मार्किंग इस पे बनेगी और मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें 330 अधिकतम अंक होंगे। आप 330 अंक तक ला सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आपने किस किस में कितने कितने अंक अर्जित किए हैं और इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। लगभग वैसा ही कुछ खाका इसमें बना रखा है इसने अपर प्राइमरी के लिए। अपर प्राइमरी के लिए भी ऑलमोस्ट वही बातें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी HSSLC का 100 नंबर है, ग्रेजुएशन का 100 नंबर है, आसाम टेट का 100 नंबर है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का 100 नंबर है, NCC का 10 है और स्पोर्ट्स का 10 नंबर है और आर्ट का 10 नंबर है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, बस ग्रेजुएशन का एक नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाने से ये 330 की जगह 430 अंकों का हो जाता है। तो अपर प्राइमरी के लिए जो कॉम्पीट कर रहे हैं उनकी मेरिट लिस्ट 430 के बेसिस पे बनेगी और जो लोग लोअर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग 330 के बेसिस पे मेरिट बनाएंगे। तो ये मेरिट लिस्ट का निर्धारण उनके जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे किया जाएगा। और सबसे आखिरी बात जो मैं आपको बता दूं वो है आपके डॉक्यूमेंट्स का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। कलर फॉर्म में आपको अपलोड करने इसने बताया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर HSLC का एडमिट कार्ड, HSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और कुछ इसके अलावा अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन का है तो उसको भी आपको अटैच करना है। ये मुख्य मुख्य बातें थी जो इस विज्ञापन से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज़ है 27 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसमें अगर इच्छुक हैं तो आप ज़रूर भाग लीजिए, और अगर आप आसाम में रहते हैं तो ज़रूर आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आप चाहें तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी लेकर आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।